क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर जो है फिजिक्स का प्रकाश का परावर्तन, उसको हम लोग पढ़ेंगे एकदम रॉपचिक स्टाइल में, चुटकी बजाएंगे और दिमाग में जाएगा, नहीं जाएगा तो बोलिएगा, क्योंकि समझाने का तरीका जो है ना वो आपके दिमागे में ठोका जाएगा। देखिए प्यारे बच्चों, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 है फिजिक्स का फर्स्ट, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन यानी कि कहे तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा तो फिजिक्स समझ में आएगा, ये गारंटी है। आगे देखिए बच्चों, सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन समझने से पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर प्रकाश है क्या। प्रकाश समझेंगे तभी प्रकाश का परावर्तन समझ में आएगा। ध्यान दे रहे हैं ना, ध्यान दीजिए। देखिए लाइट, प्रकाश को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बच्चों, तो लाइट। देखिए लाइट यानी कि प्रकाश। अगर इस दुनिया में हम लोग एक दूसरे को देख रहे हैं तो प्रकाश के ही चलते दिख रहे हैं। प्रकाश नहीं रहेगा तो हम लोग एक दूसरे को नहीं देख सकते हैं। प्रकाश यानी कि प्रकाश, यहाँ पर लिख दिए हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है बच्चों, तो प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है, और जिसकी उपस्थिति में हम वस्तु को क्या करते हैं, देखते हैं। प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। अगर हम आपको देख रहे हैं, आप हमको देख रहे हैं, किसके चलते, तो प्रकाश के चलते। प्रकाश नहीं रहेगा, नहीं देख सकते हैं। और बच्चों प्रकाश तो रहेगा ही, ठीक है, अब प्रकाश के रहने के साथ साथ आँखियाँ नहीं रहेगा तो देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। तो भाई प्रकाश के साथ साथ तो आँखियाँ का भी रहना जरूरी है। इसीलिए बच्चों प्रकाश तो ठीक है लेकिन आँख का भी रहना क्या है, जरूरी है। तो देखिए प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में हम वस्तु को क्या करते हैं, तो देखते हैं। आप हमको देख रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं, किसके चलते, तो प्रकाश के चलते। समझ में आ रहा है ना, ध्यान दीजिए। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है किंतु अनुप्रस्थ के रूप में गति करती है। देखिए इसमें थोड़ा हम लोग प्रकाश के बारे में टॉपिक 5-6 जानेंगे अच्छा से, बेसिक में थोड़ा। इसके बाद हम लोग लाइन बाय लाइन टॉपिक को पढ़ेंगे, एकदम समझते हुए, एकदम रॉपचिक स्टाइल में, एकदम मतलब समझ में ना आने वाली की कोई गारंटी ही नहीं है कि मतलब फिक्स है कि आएगा ही आएगा। देखिए प्यारे बच्चों इधर ध्यान दीजिए। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है किंतु अनुप्रस्थ के रूप में गति करती है। किसके रूप में प्यारे बच्चों, तो अनुप्रस्थ। पूछेगा कि प्रकाश का क्या है, तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है और किस रूप में गति करती है, चलती है, तो अनुप्रस्थ के रूप में क्या करती है, तो गति करती है। आगे देखिए, प्रकाश विद्युतीय रूप से उदासीन होता है। प्यारे बच्चों प्रकाश जो होता है ना विद्युतीय रूप से क्या होता है, तो उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन होता है। देखिए प्रकाश की चाल निर्वात में सर्वाधिक 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। प्यारे बच्चों प्रकाश की जो चाल होता है ना वो निर्वात कहने का अर्थ हुआ कि जहाँ पर वायु भी नहीं रहता है उसको हम लोग निर्वात बोलते हैं। जहाँ वायु भी नहीं रहता है उसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, तो उसको हम लोग निर्वात बोलते हैं। और सबसे अधिक जो प्रकाश की जो चाल होती है वो सबसे अधिक हम लोग का निर्वात में ही होता है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड कहिए या 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड कहिए। तो आगे बढ़े ना, आइए। प्रकाश में माध्यम में गति कर सकती है। प्रकाश जो होता है वो माध्यम में भी गति करती है। देखिए जल के अंदर 200 मीटर की गहराई तक सूर्य का प्रकाश जाता है। प्यारे बच्चों जल के अंदर 200 मीटर की गहराई तक सूर्य का प्रकाश क्या करता है, तो जाता है। समझ में आया ना, आगे देखिए। आओ तनु समझ में भाई, आगे देखिए। अरे आप लोग है तो समझ में नहीं आएगा, ध्यान दीजिए। यहाँ देखिए पूछेंगे कि जल के अंदर सूर्य की जो प्रकाश होती है कितनी मतलब अंदर तक जाती है, तो 200 मीटर की गहराई तक अंदर जाती है सूर्य की प्रकाश। सूर्य की जो प्रकाश होती है वो जल के अंदर 200 मीटर की गहराई तक क्या होता है, तो जाता है। ठीक है। प्रकाश विद्युतीय रूप से क्या होता है प्यारे बच्चों, तो उदासीन होता है। अक्सर ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश जो है विद्युतीय रूप से कैसा होता है, तो उदासीन होता है। कैसे, उदासीन। अब मिटाना पड़ता है ना, तो देखिए यहाँ देखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं क्रॉम्पटन प्रभाव आदि का व्याख्या प्रकाश के फोटॉन सिद्धांत न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था प्यारे बच्चों, तो न्यूटन। हम लोग थोड़ा बेसिक जानेंगे क्योंकि ये जो टॉपिक होता है क्लास 10th में कोई बताता नहीं है और हम बता रहे हैं आपको, क्योंकि थोड़ा बेसिक जानना जरूरी होता है। जैसे
खेत में पानी पटाने के लिए खेत के डंडेरी को बांधा जाता है ना, उसी प्रकार फिजिक्स को पढ़ने के लिए फिजिक्स के डंडेरी को हम बांध रहे हैं, इसके बाद पढ़ेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, प्रकाश, वैद्युत प्रभाव एवं क्रॉम्पटन प्रभाव आदि का व्याख्या प्रकाश के फोटॉन सिद्धांत न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था? तो न्यूटन। आगे देखिए, प्रकाश का कणिका सिद्धांत न्यूटन ने दिया था। पूछेंगे कि प्रकाश के कणिका सिद्धांत किसने दिया था? तो न्यूटन ने दिया। किसने दिया? न्यूटन। आगे देखिए, थॉमस यंग नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश के व्यतिकरण का सिद्धांत दिया था। प्यारे बच्चों, जो थॉमस नामक वैज्ञानिक था, थॉमस यंग नामक जो वैज्ञानिक था, वो प्रकाश के व्यतिकरण का सिद्धांत दिया था। पूछता है एग्जाम में कि प्रकाश के व्यतिकरण का सिद्धांत किसने दिया था? तो थॉमस यंग नामक वैज्ञानिक। ठीक है, आगे देखिए, मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकत्व का गणितीय सिद्धांत प्रस्तुत किया था। अब हाई वाला मैक्सवेल मत समझ लिया लो, ग्लेन मैक्सवेल ना, ये वैज्ञानिक थे। मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकत्व का गणितीय सिद्धांत क्या किया था? तो प्रस्तुत किया था। आगे देखिए, 1900 ईस्वी में मैक्स प्लांक ने बताया कि किसी प्रकाश स्रोत की सतह से प्रकाश का उत्सर्जन ऊर्जा की छोटी छोटी इकाइयों में होता है, जिन्हें क्वांटम कहा जाता है। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? तो क्वांटम। ये जो टॉपिक है आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिल सकता है, ये हम वादा के साथ कह सकते हैं। देखिए, 1900 ईस्वी में मैक्स प्लांक ने बताया कि किसी प्रकाश स्रोत की सतह से प्रकाश का उत्सर्जन ऊर्जा की छोटी छोटी इकाइयों में होता है, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? क्वांटम कहते हैं। और किसने बताया था प्यारे बच्चों? तो मैक्स प्लांक। इसको याद रखिएगा और कॉपी में इसको उतारते रहिए, क्योंकि नहीं उतारेंगे तो फिर छूट जाएगा। तरिए देखिए, प्रकाश का सर्वाधिक वेग निर्वात में होता है। बता चुके हैं प्यारे बच्चों कि प्रकाश का सबसे जो ज्यादा वेग होता है निर्वात में होता है। निर्वात कहने का मतलब होता है कि जहाँ वायु भी नहीं रहता है उसको हम लोग निर्वात कहते हैं। और सबसे अधिक प्रकाश की चाल निर्वात में होता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। कितना होता है प्यारे बच्चों? तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड कहिए, या 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड कहिए। तो प्रकाश का सबसे अधिक जो चाल होता है निर्वात में होता है, यानी वेग जो होता है निर्वात में ही होता है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड कहिए, या किलोमीटर में कहिएगा तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। उम्मीद करते हैं कि आप लोग उतार रहे होंगे इसको और समझते हुए इसको लिख रहे होंगे। तो आगे देखते हैं, प्रकाश ऊर्जा का संचरण निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होता है। किसके रूप में होता है प्यारे बच्चों? तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होता है। प्रकाश ऊर्जा का संचरण, जो प्रकाश होता है उसका ऊर्जा का संचरण किस में होता है निर्वात में? तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होता है। अब हम लोग इसको मिटाएंगे या फिर लिखेंगे और फिर अच्छा से समझेंगे। अब हम लोग, ये थोड़ा बेसिक था, अब हम लोग चैप्टर वाइज चलेंगे, एकदम लाइन बाय लाइन टॉपिक को समझते हुए। हाँ, पढ़ाएंगे तो फिक्स है कि दिमाग में ठोक देंगे, समझ में आएगा। आगे देखते हैं, अब हम लोग का है प्रकाश स्रोत। अब हम लोग का कुछ जानेंगे, कुछ प्राकृतिक प्रकाश स्रोत होते हैं, कुछ मानव निर्मित प्रकाश स्रोत होते हैं। जैसे सूर्य हो गया, सूर्य जो है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है, और तारे जो है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है। सूर्य जो है एक प्रकार का तारा ही है, लेकिन सबसे निकटतम तारा है, इसीलिए इस ज़्यादा इस दिखाई देता है हम लोग को। और सूर्य तारे जो हो गए प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है। और मानव निर्मित कहने का अर्थ है कि जो मानव ने बनाया है, जिसको मानव ने बनाया उसको मानव निर्मित कहते हैं। मानव के द्वारा निर्माण किया गया प्रकाश स्रोत जो होता है उसको मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे देखिए बल्ब हो गया, और भाई जो हम लोग के घर में जो बिजली का बल्ब जलता है उसको मानव ने बनाया है। कौन भगवान थोड़ी ना दे दिए कि लो है जला हो ना, हम लोग जैसा इंसान बनाए हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कि थे, वहां से इसको शुरू करेंगे। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। देखिए, लिखा गया है कि प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं उनमें अन्य प्रकार की विभिन्न ऊर्जाओं को प्रकाश में बदला जाता है। बिल्कुल सही लिखा है, क्योंकि प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं उनमें अन्य प्रकार के विभिन्न ऊर्जाओं को क्या करते हैं? तो हम लोग प्रकाश में बदलते हैं। जैसे हम लोग को लालटेन, लैंप, इसमें लालटेन और लैंप में जो रासायनिक ऊर्जा रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं? तो रासायनिक ऊर्जा को हम लोग क्या करते हैं? तो प्रकाश में बदल देते हैं। जैसे लालटेन में हम लोग का जो तेल रहता है वो रासायनिक रहता है, और उसको जब हम लोग जलाते हैं तो उससे प्रकाश निकलता है। क्या निकलता है प्यारे बच्चों?
तो प्रकाश निकलता है, जिसके चलते हम लोग क्या करते हैं तो एक दूसरे को देखते हैं। लैंप में भी वैसा ही होता है, लैंप में जो रासायनिक ऊर्जा रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं तो प्रकाश में बदल देते हैं। ठीक है, तो आई होप कि समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, समझ रहा है ना, आगे देखिए। देखिए, बिजली के बल्ब एवं टॉर्च में विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में बदला जाता है। देखिए यहाँ प्यारे बच्चों कि जो बिजली के बल्ब है उसको हम लोग क्या करते हैं तो बिजली के बल्ब एवं टॉर्च में विद्युत ऊर्जा रहता है। कौन सा ऊर्जा रहता है प्यारे बच्चों, कौन सा ऊर्जा रहता है तो कौन सा ऊर्जा रहता है तो विद्युत ऊर्जा रहता है। कौन सा ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। तो देखिए बिजली के बल्ब एवं टॉर्च में विद्युत ऊर्जा रहता है, ध्यान देता रहो नू बाबू। बिजली के बल्ब एवं टॉर्च में विद्युत ऊर्जा रहता है और इसको हम लोग क्या करते हैं तो उसको हम लोग प्रकाश में बदल देते हैं। जैसे टॉर्च रहता है तो टॉर्च में हम लोग का विद्युत ऊर्जा रहता है, जब उसको हम लोग जलाते हैं बारते हैं तो उसमें से प्रकाश निकलता है। तो प्रकाश निकलता है तो क्या हुआ कि विद्युत ऊर्जा को हम लोग क्या कर दिए तो प्रकाश में परिवर्तित कर दिए। सेम कंडीशन वैसा ही होता है कि हम लोग का जो बिजली का बल्ब होता है उसमें भी हम लोग का क्या होता है तो बिजली के बल्ब में भी विद्युत ऊर्जा रहता है और उसको हम लोग जब जलाते हैं तो प्रकाश में बदल जाता है, जिसके चलते हम लोग एक दूसरे को देखते हैं। मालूम है ना, प्रकाश रहते हुए भी आँखियाँ नहीं रहेगा नहीं देख सकते हैं। ये भाई आँखियों का रहना क्या है जरूरी है, समझ में आ रहा है ना। आँखियाँ ना रही घोंप दिए से चाकू तो प्रकाश रहते हुए भी ना देख रहा है, बुझाइए नहीं रहा है, इसीलिए प्रकाश के साथ साथ आँख का भी रहना क्या है जरूरी है। तो आगे हम लोग अब देखते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिखा गया है नोट में कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। तो प्यारे बच्चों प्रकाश जो है एक प्रकार की क्या है ऊर्जा है। अभी बताए हैं कि प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं उसको हम लोग विभिन्न ऊर्जाओं में क्या करते हैं तो बदलते हैं। तो प्रकाश एक प्रकार की क्या है प्यारे बच्चों, क्या है तो ऊर्जा है। आगे देखिए प्रदीप्त वस्तु, अब हम लोग पढ़ेंगे प्यारे बच्चों प्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु आखिर होता क्या है, पहले इसको हम लोग अच्छा से पहले समझ लेते हैं, इसके बाद आप लोग वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, देखिए लिखा है प्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु का मतलब होता है प्यारे बच्चों कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करती है उसको हम लोग बोलते हैं प्रदीप्त वस्तु। यानी कि जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करती है यानी कि प्रकाश निकालती है उससे हम लोग बोलते हैं प्रदीप्त वस्तु। जैसे ललटेन हो गया तो ललटेन हम लोग का एक वस्तु हो गया और उससे प्रकाश निकलता है तो बोलेंगे कि ललटेन जो हो गया वो क्या हो गया तो प्रदीप्त वस्तु हो गया। उसी प्रकार हम लोगों का लैंप हो गया, लैंप भी हम लोग का एक प्रदीप्त वस्तु है क्योंकि लैंप से भी प्रकाश निकलता है। अब बोलो हम प्रदीप्त वस्तु है, हम तो आदमी है मानव, हम में से प्रकाश थोड़ी निकलता है, प्रकाश दूसरे वस्तु में से निकलता है, हम पर पड़ता है तो आप हमको देखते हैं, आप पर पड़ता है तो हम आपको देखते हैं, लेकिन हम लोग जो है वो प्रदीप्त वस्तु नहीं है। प्रदीप्त मतलब होता ही है कि जिससे प्रकाश निकले। जैसे सूर्य हो गया, सूर्य जो हो गया उससे प्रकाश निकलता है, ललटेन हो गया वही उससे प्रकाश निकलता है, लैंप हो गया उससे प्रकाश निकलता है, ठीक है, मोमबत्ती हो गया उससे प्रकाश निकलता है। तो ये सब जितनी भी वस्तुएं हैं ना ये सब प्रदीप्त वस्तुएं हैं। समझ में आ गया ना, थोड़ा बिहारी टाइप का बोला जाता है भाषा ताकि तुम लोग सब बिहारी न है, समझ में आएगा, समझ में आएगा ना। तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, ध्यान दो इधर। आगे देखिए और बोलेंगे प्यारे बच्चों की सबसे बड़ा अगर कोई प्रकाश का स्रोत है तो सूर्य है। सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत क्या है तो सूर्य, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रकाश सूर्य ही देता है। सबसे ज्यादा प्रकाश क्या देता है वो, ओए इधर ध्यान दो इधर। सबसे ज्यादा प्रकाश का स्रोत कौन है सबसे बड़ा तो सूर्य है, क्योंकि सूर्य जो होता है दिन में जब जलता है तो सबको प्रकाश देता है और रात में देखता है लोग कोनो दिया जला रहा है तो कोनो मोमबत्ती जला रहा है तो कोनो कह रहे कौन है रे अनहरिया में, सब रात को अपना अपना जुगाड़ रखता है। ठीक है, तो रात को समझ में आ गया ना, सूर्य जो होता है सबसे प्रकाश का बड़ा स्रोत है। ठीक है, तो अब हम इसको मिटाएंगे और नेक्स्ट लिखेंगे क्योंकि जगह नहीं। उतरला लोग ना हो तरी उतरी। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, समझ में आ रहा होगा ये तो फिक्स है। खैला उला लो कि ना जा लो मर देता नहीं होने, रोटी वोटी खा के बोलो खेत पर आई हुई। चलिए अब आगे देखते हैं अप्रदीप्त वस्तुएं। ठीक है, अधिकतर जो बकलोल होता है लोग खाता पीता नहीं, वो लोग खाली पढ़ाई पर ध्यान तनी खाओ के देह बने बॉडी एकदम हैंग देखो तो बॉडी पर ठीक लगता नहीं नू। चलिए
अप्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त का मतलब होता है प्यारे बच्चों जिससे प्रकाश नहीं निकले। जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है उसे हम लोग अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। ठीक है, जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, तो अप्रदीप्त वस्तु। जैसे बकरी हो गई, बकरी प्रकाश निकलती है नहीं, बकरी को हम लोग देखते हैं कैसे, तो दूसरे वस्तु से प्रकाश निकलता है, उस बकरी पर पड़ता है और उस बकरी पर से टकरा कर हमारे आंखों पर आता है, तभी हम उस बकरी को देख पाते हैं। भैंस भी हम लोग का अप्रदीप्त वस्तु हो गई, क्योंकि भैंस से भी प्रकाश नहीं निकलता है। ठीक है, भैंस हो गई, बकरी हो गई, कुत्ता बिलार सब सियार सब अप्रदीप्त वस्तु है, क्योंकि इस सबसे प्रकाश नहीं निकलता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिख दिए टेबल, कुर्सी, ईंट, पत्थर, कलम, किताब इत्यादि बहुत सारा एग्जाम्पल है, आप लोग समझ चुके हैं। जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलता है उससे हम लोग अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। अब ध्यान दीजिए कि अप्रदीप्त वस्तु को देखते कैसे हैं। ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए कि जो वस्तु प्रकाश निकालता है उसे हम लोग प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। ठीक है, जो वस्तु प्रकाश निकालता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। और जैसे मान लीजिए कि टॉर्च बारी, अप्रदीप्त वस्तु पर हम आपको देख रहे हैं तो प्रदीप्त वस्तु, जैसे टॉर्च बार दिए तो टॉर्च की जो प्रकाश है आप पर जाएगा, आप पर से टकरा कर हमारी आंखों पर आएगा, तभी हम आपको देख पाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आई होप कि समझ में आ गया होगा। समझ में आया कि ना हो, आगे देखिए आगे हम लोग का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, इसको थोड़ा अपने अंदाज में समझेंगे। ठीक है, ठीक तो लागते होंगे, इसको अपने अंदाज में समझेंगे कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले ये समझिए कि प्रकाश के प्रकीर्णन को समझने से पहले प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन और प्रकीर्णन तीनों समझेंगे। अभी एकदम नए अंदाज में चुटकी बजाते। देखिए, जब प्रकाश की किरण आएगा और टकरा के चला जाएगा, जब प्रकाश की किरण आएगा, जैसे हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ से ऐसे टॉर्च बारेंगे ऐसे। ठीक है, और टॉर्च बारेंगे तो प्रकाश की किरण निकला और इस बोर्ड पर से टकरा कर हमारे आंखों पर आया। तो बोलिए प्यारे बच्चों, जब प्रकाश की किरण आएगा और किसी वस्तु पर टकरा के चला जाएगा तो टकराने को बोलते हैं परावर्तन। आएगा और जाएगा, आएगा प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर टकराएगा और टकरा कर जाएगा तो इसको बोलते हैं परावर्तन। ठीक है, और जब प्रकाश की किरण आएगा हिल जाएगा, प्रकाश की किरण आएगा हिल जाएगा, हिल जाएगा का मतलब कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चला जाएगा, तो उसको बोलते हैं अपवर्तन। क्या बोलते हैं उसको, अपवर्तन। जब प्रकाश की किरण आएगा टकरा के चला जाएगा तो उसको बोलते हैं परावर्तन। जब प्रकाश की किरण आएगा हिल जाएगा, जब प्रकाश की किरण आएगा क्या होगा, हिल जाएगा, तो उसको बोलते हैं अपवर्तन। और प्रकाश का प्रकीर्णन का मतलब होता है, जैसे समझिए प्रकाश का प्रकीर्णन का मतलब, जैसे मान लीजिए कि कोई शीशा है, शीशा है, एगो शीशा ले लेंगे जिसमें हम लोग अपना थुथुर देखते हैं, चेहरा खूब बढ़िया, तो क्या करेंगे, एगो शीशा ले लेंगे और शीशा को एगो लेंगे लोढ़ा और दुरकुच देंगे, कस के फोड़ देंगे, एकदम बुकनी बुकनी कर देंगे। ठीक है, और जब प्रकाश की किरण उस पर मारेंगे, मतलब प्रकाश उस पर डालेंगे, ठीक है, मारेंगे टॉर्च, तो होगा कि उस शीशा फूट गया है और शीशा एकदम छोटा छोटा हो गया, कण में परिवर्तित हो गया है। अब प्रकाश की, जब प्रकाश टॉर्च उस पर मारेंगे तो प्रकाश की किरण वहाँ से क्या होगा, तो चारों दिशाओं में फैल जाएगा। ठीक है, चारों दिशाओं में क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। इसी को बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। समझ में गया, प्रकाश जब आएगा किसी वस्तु पर टकराएगा, टकरा के वापस चला जाएगा तो इसको बोलते हैं परावर्तन। प्रकाश आएगा किसी वस्तु पर टकराएगा और टकरा के वापस लौट जाएगा तो इस प्रक्रिया को परावर्तन। प्रकाश आएगा हिल जाएगा, प्रकाश आएगा हिल जाएगा, दूसरे माध्यम में चला जाएगा फाड़ चीर के, तो उसको बोलते हैं अपवर्तन। ठीक है, और जब प्रकाश की किरण किसी सूक्ष्म कण पर पड़ता है और उस पर, देखो यहाँ पर लिखे हैं प्यारे बच्चों कि जब प्रकाश सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जाओं को अवशोषित कर उसे चारों तरफ क्या करते हैं, विकृत करते हैं, नहीं कि फैला देते हैं। सेम अभी बोले हैं कि कोई शीशा लेंगे और शीशा को क्या करेंगे, वो लोढ़ा ईंटा से फोड़ देंगे और उस पर टॉर्च मारेंगे, तो उस पर जब प्रकाश की किरण जाएगी तो वहां से चारों दिशाओं में प्रकाश की किरण क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। इसी प्रक्रिया को बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। आई होप कि समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, समझ में आया है ना, आगे देखते हैं। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं किरण यानी कि रे। समझ में गया ना, रे वाला हो रे ना, अब हमें किरण वाला रे, प्रकाश वाला, बुझल न। तो आइए देखते हैं। तो खाना वाना खा के थोड़ा टॉन्च रही, पढ़ने के लिए एनर्जी नहीं चाहिए, देख रहे हैं। आगे देखिए, किरण रे, प्रकाश जिस पथ पर गमन करता है उसे हम लोग बोलते हैं किरण। ठीक है, प्रकाश के गमन पथ की दिशा को ही हम लोग क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम टॉर्च बार दिए ऐसे, ठीक है, टॉर्च बार देंगे तो उससे जो प्रकाश की किरण निकलेगा,
टॉर्च मार देंगे तो उससे जो प्रकाश की किरण निकलेगा तो एकदम सीधा रास्ता में जाएगा, उसी रास्तावा को कहते हैं किरण। समझ में गया? टॉर्च मारेंगे उससे प्रकाश की किरण जो निकलेगा और निकल कर जाएगा ना तो रास्ता में जाएगा ना भाई। जैसे टॉर्च मार दी तो उससे प्रकाश की किरण निकल गया और निकलेगा तो एकदम सीधा जाएगा, तो जाएगा तो एक पथ में जाएगा, एक रास्ता में जाएगा। इसी पथ इसी रास्ता को हम लोग किरण कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? तो किरण कहते हैं, नाम वाला किरण नहीं, प्रकाश वाला किरण। अब देखिए यहाँ जैसे यहाँ पर चित्र बना दिए हैं, ये देखिए इंडिकेट करता है कि ये जो तीर का चिन्ह जो है बाएं साइड से दाहिने साइड जा रहा है। ठीक है, किरण है ये। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं, आगे देखें ना, देखें। अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और नहीं लग रहा है तो वो कीजिएगा ताकि उसको सुधारेंगे। अब हम लोग देखेंगे आगे, नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश पुंज या किरण पुंज, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? तो बीम ऑफ लाइट होता है कि प्रकाश के किरणों के समूह को हम लोग प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहते हैं। जैसे एक किरण गया, जैसे मान लीजिए कि हम लोग का कोई एक चीज लेते हैं, क्या लें, कोई भी एक मान लीजिए कि पेज लेंगे। ठीक है, पेज लेंगे, चाहे कोई भी एक यही ले लेंगे। ठीक है, यही मिटाना है। अब इसको क्या करेंगे, 10 जगह छेद करेंगे, 10 जगह सुई से छेद कर देंगे। एक जगह छेद करेंगे तो एगो किरण निकलेगा, लेकिन 10 जगह इसमें छेद कर देंगे, जब टॉर्च मारेंगे तो किरणों का बहुत सारा समूह हो जाएगा। उसी समूह को बोलते हैं प्रकाश पुंज या किरण पुंज। समझ में आया? जैसे देखिए प्रकाश, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर बोले थे कि किरण की होता है कि जब प्रकाश जिस पथ पर चलता है, जिस रास्ता पर चलता है, टॉर्च मारेंगे और उससे जो प्रकाश की किरण निकलेगा एक रास्ता में जाएगा, एक लाइन में जाएगा, उसी रास्ता को हम लोग किरण कहते हैं। लेकिन किरण पुंज या प्रकाश पुंज क्या है? किरण पुंज कहिए या प्रकाश पुंज, जैसे एगो व्यक्ति का दूगो नाम होता है, कोनो का ढकेलना, कोनो का फकेलना, उसी प्रकार इसका भी दूगो नाम है, किरण पुंज कहिए या प्रकाश पुंज कहिए। अंग्रेजी में इसको हम लोग बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। तो देखिए प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हम लोग का हो गया, यहाँ पर एक छेद करेंगे तो एगो किरण जाएगा, या 10 को छेद करके टॉर्च मारेंगे तो किरणों का बहुत सारा समूह निकल कर जाएगा, उसी समूह को प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहते हैं। तो अब देखते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज होता है 3 प्रकार का होता है, जिसको हम लोग अब पढ़ते हैं। इसको मिटा रहे हैं, एक जगह नहीं। ठीक है, देखिए समांतर किरण पुंज है या समांतर प्रकाश पुंज कहिए या किरण पुंज। अभी बता नहीं, एगो आदमी का दूगो नाम होला, एगो भकलुलवा, एगो टकलुलवा, वहीं इसका भी दूगो नाम है। समांतर प्रकाश पुंज कहिए या समांतर किरण पुंज कहिए। तो देखिए यहाँ जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर हो तो उसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। समांतर हो, समांतर का मतलब एक दूसरे के बीच की दूरी क्या हो, समान हो। जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर हो तो उसे समांतर प्रकाश पुंज या समांतर किरण पुंज कहते हैं। समझ में आया? जैसे देखिए यहाँ ये जो किरण है एक दूसरे के क्या है, समांतर है, तो ये जो हो गया हम लोग का समांतर प्रकाश पुंज हो गया। आगे देखिए अपसारी किरण पुंज। अपसारी अभी बताया ना, अपसारी मीन्स फैलना, अभिसारी मीन्स इकट्ठा होना। ठीक है, जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकल कर विभिन्न दिशाओं में फैलती है तो उसे हम लोग अपसारी किरण पुंज कहते हैं। एक बिंदु से, देखिए प्यारे बच्चों, एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में ये किरणें फैली है, इसको हम लोग अपसारी किरण पुंज कहते हैं। समझ में आ गया? जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैलती है तो ऐसे किरण पुंज को अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखेंगे अब नेक्स्ट हम। ओके, अब देखिए आगे। ठीक है ना, ठीक तो लग ही रहा है। अब इधर भी देखिए अभिसारी प्रकाश पुंज। जब प्रकाश की किरणें विभिन्न दिशाओं से होकर एक ही बिंदु पर आती है, और बोले हैं ना, जब प्रकाश की किरणें विभिन्न दिशाओं से होकर एक ही बिंदु पर आकर मिलता है तो उसको हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? तो अभिसारी किरण पुंज। और देखते हैं हम लोग कि ज्योमेट्री बॉक्स में जो स्केल रहता है, सॉरी स्केल बोल रहे हैं, जो लेंस रहता है, वो लेंस में हम लोग क्या करते हैं, तो जैसे ही उसको हम लोग प्रकाश के सामने रखते हैं तो प्रकाश से विभिन्न दिशाओं से प्रकाश की जो किरणें होती है उस लेंस पर पड़ता है, और उस लेंस के नीचे हम लोग एक कागज को रखते हैं तो कागज को क्या करता है, जला देता है। तो वहां पर कौन सा किरण पुंज हुआ प्यारे बच्चों? तो वहां पर हम लोग का अभिसारी किरण पुंज हुआ। आई होप की समझ में